हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जिसका नाम हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि इस देश से जुड़ी बहुत सी अफसानवी कहानियां हम पढ़ते और सुनते आए हैं। कोहकाफ लफ्ज़ जिसको सुनते ही हमारे जहनों में जिन्नों, भूतों और परियों के किस्से घूमने लग जाते हैं। आपको बताता चलूं कि ये जगह हकीकत में इस दुनिया में मौजूद है। यहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि परियां भी इनसे शर्मा जाएं। ये मुल्क भी इंतहाई हसीन और खूबसूरत है और ये मुल्क अपनी खूबसूरत वादियों और पहाड़ों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस मुल्क के मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज हकाइक के साथ साथ वीज़े के हसूल की तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में मौजूद हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कफकाज और शुमाली यूरोप के दामन में बसा हुआ ये खूबसूरत खित्ता जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ चीचनिया है। ये मुल्क कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, मगर सोवियत यूनियन जब टूटी तो चीचनिया के लोगों ने रूस से अलहदगी इख्तियार करने की कोशिश की और 1,20,000 अफराद ने आज़ादी की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। चीचनिया का कुल रकबा 17,300 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया में 76वें नंबर पर मौजूद है। चीचनिया की कुल आबादी 15 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इसके पड़ोस में ऑस्टर, रूस, दागिस्तान और जॉर्जिया जैसे ममालिक शामिल हैं। चीचनिया ज्यादातर रशिया फेडरेशन की सरहदों में ही घिरा हुआ है। चीचनिया के दारुल हुकूमत का नाम ग्रोनजी सिटी है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला खूबसूरत तरीन शहर है। इस शहर में 3 लाख अफराद बसते हैं। चीचनिया में सबसे बड़ा और सरकारी मजहब इस्लाम है और यहाँ पर 95% आबादी सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि 5% में दीगर मज़ाहिब को मानने वाले भी आबाद हैं, जिनमें सबसे बड़ी तादाद ईसाई मजहब के पैरोकारों की है। चीचनिया की मईशत का इन्हिसार ऑयल रिफाइनरीज पर है और यहाँ पर छोटी बड़ी 16,000 ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं। चीचनिया की कौमी और सरकारी जुबान चीचन है, जबकि इसके अलावा यहाँ पर रूसी जुबान भी बड़ी तादाद में बोली और समझी जाती है। चीचनिया आज भी रशिया फेडरेशन का एक हिस्सा है। बात यहाँ की लड़कियों की जाए तो दुनिया की सबसे हसीन लड़कियाँ कहलाती हैं और ये इतनी खूबसूरत और हसीन होती हैं कि देखने वाले पलकें झपकना ही भूल जाते हैं। यहाँ की लड़कियाँ नीली आंखों और सुनहरी बालों वाली होती हैं। इन लड़कियों की सबसे खास बात यह है कि ये हमेशा मुकम्मल लिबास में ही नजर आती हैं और ये इंतहाई सादगी से जिंदगी गुजारने को पसंद करती हैं। और यहाँ की लड़कियाँ अपने घर वालों की मर्जी से ही शादियाँ करती हैं और शादी से पहले लड़का या लड़की आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते। और चीचनिया में इज्तमाई शादियों का कल्चर बहुत आम है और यहाँ पर हर साल हजारों अफराद की इज्तमाई शादियाँ की जाती हैं, जिसका तमाम तर खर्चा यहाँ की हुकूमत अदा करती है। और यहाँ पर शादियों में दुल्हन का लिबास सफेद रंग का होता है। दोस्तों, चीचनिया की सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं बल्कि ये मुल्क खुद भी इंतहाई खूबसूरत तरीन है। ये मुल्क कुदरती हुस्न से माला माल है और यहाँ पर बेशुमार ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुदरती चश्मे, झीलें और आबशारें भी मौजूद हैं। चीचनिया की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोगों को बहुत बहादुर माना जाता है, इसीलिए रूस हमेशा चीचनिया आर्मी का सहारा ही लेता है और चीचनिया आर्मी के जवान रूसी फौज में भी शामिल हैं। और यही वजह है कि रूस ने कभी चीचनिया को अपने से अलग होने नहीं दिया। सन 1917 में चीचनिया रूस से अलग हो गया था, मगर सोवियत यूनियन बनने के बाद चीचनिया एक बार फिर से रूस का हिस्सा बन गया और जंगे अजीम दोम यानी वर्ल्ड वार 2 में चीचनिया के लोगों ने नाजी जर्मन फौज का डट कर मुकाबला किया और जर्मन फौज को पीछे धकेल दिया। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटी तो चीचनिया ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया
اور اپنی الگ حکومت قائم کر لی۔ سن 1994 میں ایک بار پھر سے روس نے چیچنیا پر حملہ کر دیا اور یہ لڑائی 3 ماہ تک چلتی رہی، جس سے روس کو کافی جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا اور جنگ بندی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ چیچنیا کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے، جو کہ سبز، سرخ اور سفید رنگ پر مشتمل ہے۔ سفید رنگ امن، سبز رنگ مذہب اسلام اور سرخ رنگ یہاں کے شہیدوں کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دوستو، ہم بچپن سے ایک لفظ کوہ قاف سنتے آئے ہیں، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جگہ حقیقت میں اس دنیا میں موجود ہے۔ کوہ قاف چیچنیا کا ایک پہاڑی علاقہ ہے جو کہ تقریباً سارا سال ہی برف میں ڈھکا رہتا ہے، اور جب ان پہاڑوں سے برف پگھلتی ہے تو اس قدر حسین نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں چلے گئے ہوں۔ اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ آج سے ہزاروں برس پہلے یہاں پر جنوں اور پریوں کی دنیا آباد تھی۔ چیچنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر اسی میں کھو جاتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ چیچنیا میں آنے کے لیے آپ کو روس سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے، ورنہ آپ کو 500 روبل جرمانہ یا ڈی پورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مگر اس سب کے باوجود بڑی تعداد میں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ چیچنیا نے آزادی کا اعلان کرنے کے بعد روسی کرنسی اور روسی زبان کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا اور اپنی کرنسی سوم کو استعمال کرنے کی منظوری دی گئی تھی۔ مگر اس سب کے بعد روس نے چیچنیا پر پابندیاں لگا کر اس کے تمام تر تجارتی راستے بند کر دیے تھے۔ مگر آج روس نے چیچنیا میں تعلیم اور ترقی کے نام پر اربوں روپیہ خرچ کر دیا ہے۔ چیچنیا میں بے روزگاری کی شرح 30% ہے۔ اس کے علاوہ چیچنیا میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام موجود ہے۔ یہاں پر گاڑیاں، بسیں، ریلوے اور ایئر لائنز کا جدید ترین نظام موجود ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی چیچنیا کی سیر کو جانا چاہتے ہیں تو آپ کو روس کا ویزا حاصل کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے آپ کے پاس 6 ماہ کی میعاد تک کا پاسپورٹ، اپلیکیشن لیٹر، وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ 2 تصاویر، ویزا سپورٹنگ ڈاکومنٹس، ایک کور لیٹر جس میں آپ کو لکھ کر بتانا ہوگا کہ آپ روس کیوں جانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوٹل بکنگ، ریٹرن ٹکٹ اور ایک انویٹیشن لیٹر کا ہونا ضروری ہے۔ ویزا پروسیسنگ کی مزید معلومات کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر وزٹ کریں۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو چیچنیا؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔